कि मैं क्या करूं। एक आवाज पर उसकी दादी, उसके पापा उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे थे। अब उसके हिस्से का प्यार किसी और को मिलेगा, उसको बुरा लगना तो लाजमी है, पर वो झूठ बोलेगी, ये तो गलत है ना मम्मी। मैं मानती हूँ कि उसको ठेस पहुंची है, शायद कुड़ भी रही है अंदर से, मगर एक बार आकर मुझे बात तो करती, मैं समझाती ना उसको। वो तो इतना बड़ा झूठ बोल रही है, अब इसे कैसे मैं स्वीकार करूं? तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? ए मंगल, मेरी बात सुन। जब तक ईसाना और नील एक घर में रहेंगे ना, तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे। जब बहन भाइयों में नहीं बनती ना, तो अक्सर ऐसे ही होता है। और नील, वो तो है ही बदमाश, इन्हें अलग अलग रखने में इनकी भलाई है। समझ गई? तो एक काम क्यों ना करती, ईसाना को वापस मसूद लीजिए। कुछ दिन बाद में कुछ बात समझ जाएगी, तो फिर देखेंगे क्या होगा। नहीं मतलब नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ से मजदूरी चली भी गई मेरे साथ, तो भी उसका दिमाग नहीं लगा रहे कि कहीं नील को उससे ज्यादा प्यार नहीं मिले। कोई बात नहीं, उसे रहने देते हैं, उसके जहाँ खुशी हो उसको वहीं रहना चाहिए। और वैसे भी नहीं, उसके साथ इतना कुछ हुआ है, इतना बड़ा सच उसके सामने आया है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो हमें ही गलत समझेगी। ऐसा ना हो कि बगावत नजर आए। अरे मंगल, पीछे कुआ आगे खाई, ये क्या करेगी तुम? तेरे बच्चों ने तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी तेरे लिए। अरे उलझा के रख दिया तुझे। मैं नहीं करूँगी मम्मी जो ईशाना चाहती है। अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो यही रहेगी। अपना खाने हैं, पाई पाई जोड़ के ढाबा खोला है, हैं? और कितनी मुश्किल से काम चला था, उसे बंद कर देगी तू। जीप से ज्यादा जरूरी है। पर आप तो जानती है मम्मी, वहाँ ढाबा भी तो मैंने इन बच्चों के भविष्य के लिए ही चला रही थी। वहाँ ढाबे में इन बच्चों को कुछ ऑप्शन बाहर से, पर आप तो जानती है मम्मी, वहाँ ढाबा भी तो मैं इन बच्चों के भविष्य के लिए ही चला रही थी। इन बच्चों का भविष्य ही है सब कुछ मेरे लिए। शाना को इस मुश्किल दौर से निकाल लूँ बस। तुझे देखती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं माँ कहने लायक ही नहीं। अपने बारे में सोचती रहती हूँ, यार तो किसी और मिट्टी से पूछो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बस तेरी हिम्मत बनाए रखे।